तो फाइनली आज वो व्लॉग आ गया है जिसका आप सभी को बहुत लंबे वक्त से इंतजार था। बहुत ज़्यादा डिमांड्स मुझे आ रही थी, ख़ास तौर पे मेरे वो सारे सब्सक्राइबर्स जो कि हल्द्वानी से नहीं हैं, बाहर से हैं। वो लोग कह रहे थे कि आप अपने हल्द्वानी वाले घर का होम टूर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए मेरे हल्द्वानी वाले घर का होम टूर। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी यात्रा के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से। तो भाई कुछ दिनों पहले दीपावली का त्यौहार आकर गया है और मैंने आपसे हमारे यहाँ दीपावली का सेलिब्रेशन कुमाऊनी ट्रेडिशनल स्टाइल में किस तरह से किया जाता है वो व्लॉग शेयर किया था। लेकिन दीपावली के बाद मैंने आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि दीपावली के ठीक दूसरे दिन मेरा गला इस कदर खराब हुआ कि सुबह सुबह उठ करके ना गले से आवाज़ ही नहीं निकली। और ये कुछ इतना फनी तरीके से एक तरह से हुआ था ना, क्योंकि हुआ क्या कि सुबह उठने के बाद कुछ देर तक मेरी किसी से बात ही नहीं हुई। उसके बाद दीपावली का व्लॉग एडिट करना था और उसमें थोड़ा सा वॉइस ओवर करना था। तो वॉइस ओवर करने के लिए जब मैंने मुंह खोला तो भाई मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। फ़नी भी था लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रेसफुल भी था कि भाई बाकी सारे काम कैसे होंगे। ऊपर से मेरे जैसा इंसान बिना बोले नहीं रह सकता, जो वो उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन दीपावली के बाद कोई ब्लॉग नहीं आया। लेकिन देखिए, दीपावली पे हर कोई अपने घर की बराबर सफाई करता है। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर मौका क्या होगा कि मैं आपके साथ हमारे घर का होम टूर शेयर करूं। तो भाई हमारा ये जो घर है ना, ये हल्द्वानी में लाल डाट एरिया में है और ये घर यहाँ पर हमने 2006 में बना लिया था। और इसमें पूरा जो एरिया है अंडर कवर वो है 2100 स्क्वायर फीट, जिसमें से 1800 में कंस्ट्रक्शन हुआ है। और पहले हमारा जो रहना हुआ करता था वो यहाँ नीचे वाले सेट में हम इधर रहते थे। लेकिन आज ये जो ऑक्यूपेंसी है ये टेनेंट्स के पास में है। बस यहाँ पर हमारे पास इधर छोटी गाड़ियों के लिए पार्किंग है और ये एक कार के लिए पोर्च है। लेकिन क्या है कि जैसा ये सेट नीचे है ठीक वैसा ही ऊपर भी है। तो हम आपको हमारी ऑक्यूपेंसी दिखाते हैं और आपको पता चल जाएगा कि पूरा घर कैसा है। तो फर्स्ट फ्लोर पर आते ही इधर हमारे पास एक बहुत बड़ा सा पोर्च आता है, जहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले तो हमारे घर का ये तुलसीदान जो कि इंडिया में लगभग हर घर में मिलता है। और उसके साथ ही यहाँ पर जूते की ये दुकान। और जूते की दुकान के अलावा कोविड के बाद ये देखिए, ये एक रिचुअल सा ही बन गया है कि ये सैनिटाइज़र जो है यहाँ पर हमेशा मिलेगा। इसके अलावा ये एक शो पीस जो है मुझे सिक्किम से आया है, किसी ने भेजा है, लेकिन अभी मुझे लगाने का इसे मौका नहीं मिला। ये यहीं पर हम लगाएंगे। और साथ ही में स्कूटी के हेलमेट्स वगैरह भी हम यहीं पर रखते हैं। और इधर से भी एंट्री है, लेकिन हम आपको लेकर के चलेंगे ईस्ट एंट्री से। लेकिन उसके अलावा मुझे ना इन कुर्सियों के बारे में ज़रूर कुछ कहना है। ये कुर्सियाँ हमारे पास सन 2000 से हैं, जब हम लिटरली छोटे हुआ करते थे। ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाए थे बचपन में कुर्सियों को उल्टा कर करके, तो ये एक तरह से बचपन की मेमोरी है जो आज भी है हमारे पास में। तो इधर से भी एंट्री है, लेकिन हम चलेंगे इस रास्ते से, ईस्ट डोर से। यहाँ से एक रास्ता छत की तरफ जाता है, लेकिन ये रास्ता हमारे घर की तरफ आता है। घर के अंदर आते ही इधर लॉबी और इधर ड्राइंग रूम। तो हमारे घर के ड्राइंग रूम में देखिए एक सिंपल सा 5+3 का सीटिंग सेटअप है। और इसके अलावा कुछ ऑस्पिशियस साइंस और कुछ ट्रेडिशनल तरीक़ों से हमने इस ड्राइंग रूम की सजावट करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये एक यहाँ पर एक हैंगिंग लगा हुआ है जो कि भावना लेकर के आई थी इंडोनेशिया से। उसके अलावा ये जो घड़ी है देखिए, ये मुझे मिली थी, मैं एक जगह किसी अपीयरेंस के लिए गया था, वहाँ पर गिफ्ट मिली थी। ये हमारे पिताजी के कुछ मोमेंटोज़ हैं। और ये वाला जो मोमेंटो है ये मुझे मिला था अभी रिसेंटली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा ये जो वॉल हैंगिंग है ये भी ये भावना लेकर के आई, उसने ऑर्डर किया था ये। लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि ये ना इल्यूमिनेट भी होता है।
यहाँ देखिए, यहाँ पर एक तांबे की गगरी, जिसे कुमाऊनी भाषा में तौली कहा जाता है, इसे हमने एक फूलदान के रूप में यूटिलाइज कर लिया है। इसके अलावा रही बात सीलिंग की, तो सिर्फ यही एक कमरा हमारे घर में है जहाँ पर इस तरह की इटालियन सीलिंग है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि देखिए इस तरह की लाइट्स और ऐसा सेटअप हम रोज़ तो करते नहीं हैं, तो फिर ये सीलिंग इज़ ऑल द वे अ वेस्ट, है ना। तो इसीलिए हमने बाकी जगह कुछ इस तरह का कराया है। ये बस सीमेंट के खसके से ही बना है, जो कि मुझे तो भाई उस इटालियन सीलिंग से बेटर लगता है। आप देखिए, अब ड्राइंग रूम से लॉबी की तरफ जाते हैं, जहाँ पर देखिए ये काफ़ी स्पेशियस लॉबी है, लेकिन इसमें हमने बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा। यहाँ बस एक डाइनिंग टेबल है, जिसको कि जनरली बहुत ज़्यादा तभी यूज़ करते हैं जब घर में मेहमान होते हैं। डाइनिंग टेबल के साथ में यहाँ पर कुछ ये दिखाई दे रहे हैं, इधर भी कुछ मोमेंटोज़ ही मैंने लगाए हुए हैं। ये हमारे मेरे कॉलेज के ओरिएंटेशन की यादें हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो वॉल हैंगिंग है, इसे जो भी कहते हैं, वो मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, ये भी भावना ने अपनी शादी के टाइम पर ही ऑर्डर किया था। और बस ये बैम्बू वाली 2 चेयर्स हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। और इसके अलावा इसके साथ में अटैच्ड है हमारे घर का किचन, जिसमें हम लोगों ने ये जो फ्रिज है इसको किचन में ही एडजस्ट किया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ भी मैं ट्रैवल करने जाता हूँ वहाँ से फ्रिज मैग्नेट्स मुझको कलेक्ट करने की आदत है, तो जिस जगह से याद रहा कि लेकर के आना है वहाँ से मैं लेकर के आया था। इसके अलावा इस तरह का कुछ हमारे घर का किचन है, बहुत ही रेगुलर, हर इंडियन घर का किचन इस तरह का होता है। ये देखिए, जैसा कि मैक्सिमम इंडियन हाउस होल्ड्स में होता है, पानी भरने के लिए एक तांबे का बर्तन रखा जाता है, वैसा ही हमारे घर में भी है। और इसके साथ में देखिए, क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और टाइल्स में खड़े होने में ठंड लगती है, तो इस तरह का एक पायदान ज़रूर मिलेगा जहाँ पर खड़े होकर जनरली खाना लेडीज़ यहाँ किचन में बनाती हैं। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर जो सीरियल्स होंगे या जो ड्राई वेजिटेबल्स होंगे, वो देखिए हम लोगों ने किचन में नहीं रखे हैं, वो हमने यहाँ पर रखे हैं इधर डाइनिंग टेबल के पास में। अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि इस खिड़की से ना धूप आती है, तो इस तरह की ये प्याज, अरबी और ये गार्लिक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर धूप में सिकते रहते हैं तो ख़राब नहीं होते। इसके अलावा लॉबी से ही लगा हुआ हमारे घर का पूजा स्पेस है, जो कि मैंने आपको दिवाली वाले व्लॉग में दिखाया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना करते हुए मैं आपको बस हमारे कुमाऊं के इष्ट देवता ग्वेल देवता के दर्शन कराता हूँ, जिनके एक नहीं 2 बहुत बड़े मंदिरों में मैंने आपको दर्शन कराए हैं। यानी कि घोड़ाखाल मंदिर और चितई ग्वेल देवता के मंदिर में मैं आपको लेकर गया हूँ, वो व्लॉग भी ज़रूर चेक कीजिएगा। बाकी पूजा स्पेस के बाद आपको लेकर के चलते हैं हमारे घर के मास्टर बेडरूम में, जिससे पहले यहाँ पर एक वॉशरूम है जो कि अटैच नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट अटैच्ड है। लेकिन ये रहा इस घर का मास्टर बेडरूम, यानी कि हमारे मम्मी पापा का कमरा, एंड द ओनली रूम विच हैज़ AC। हालांकि यहाँ पर AC की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नहीं, लेकिन इन लोगों को चाहिए था तो इन लोगों ने रखा हुआ है। बाकी इसके अलावा इट्स अ वेरी सिंपल रूम, जहाँ पर इन लोगों ने एक ड्रेसिंग टेबल लगाया हुआ है। अपनी यूटिलिटी की चीज़ें ये लोग इस तरह से ऑलमोस्ट अपने अपने कन्वीनियंस से ही रखते हैं। और यहाँ पर एक इस तरह की लोहे की अलमारी, जो कि शौकिया तौर पे मुझे लगता है कि यहाँ पर लगभग हर घर में रखते हैं, इवन आफ्टर हैविंग इस तरह के कबर्ड्स, बट एनी हाउ ये है। और यहाँ कबर्ड के ऊपर देखिए हमारे काफ़ी सारे मोमेंटोज मिक्स होंगे, ये मेरे भी होंगे, सबके होंगे, भावना, बब्बू, भरत, इवन पापा के। और इसके अलावा ये देखिए, ये एक चिलगोज़े का जो फ्रूट होता है ना, पाइन का फ्रूट, उससे बना हुआ एक डेकोरेटिव पीस है। और इसके साथ ही ये देखिए, ये मुझे लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, इस तरह के ना ऊन, बचे हुए ऊन से इस तरह की कलाकारी मैक्सिमम हर घर में करीबी मिलती है। और इससे लोग जनरली जो चीज़ इनको लगता है कि दिखाने वाली नहीं होती, जैसे ये एक पुराना सूटकेस है तो उसको कवर किया हुआ है। और साथ ही में यहाँ पर एक और मैग्नेट है, ये भगवान टुंगनाथ का मैग्नेट यहाँ पर अलमारी पर लगाया हुआ है। और भगवान टुंगनाथ का मंदिर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। और मास्टर बेडरूम के बाद अब चलते हैं मेरे कमरे में, लेकिन उससे पहले हमारे दादाजी को प्रणाम करते हुए चलते हैं।
तो मेरा कमरा आपने बहुत बार मेरी स्टोरीज़ में या दूसरी किसी मल्टीमीडिया में ज़रूर देखा होगा। बहुत बेसिक सा सेटअप है। ये जो बेड है ये अभी मैंने कुछ साल पहले खुद से बनवाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि कमरे के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा हो गया है और आजकल ठंड होने लगी है, तो ये कंबल जो है ये मैंने निकाल लिया है वापस ओढ़ने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर मैं अभी कुछ देर पहले ही एक पर्सनल कम्युनिकेशन की किताब पढ़ रहा था, वो यहीं पे रखी हुई है। आई गेस मेरा जो कमरा है वो आपको सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त कमरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो कुछ चीज़ें जो हैं वो निकली रहती हैं, कुछ चीज़ें वापस जाती हैं कबर्ड में, तो इस तरह से वो ज़्यादातर फैली ही रहती हैं। और कमरे में यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है, और इसके साथ ही क्योंकि शीशे के साथ कोई यूटिलिटी नहीं है तो फिर मोस्टली जो कॉस्मेटिक्स हैं वो यहीं पे पड़े हुए मिलेंगे। इसके साथ में यहाँ भी एक बड़ा वुडन कबर्ड है, ऊपर एक ट्रॉली जो कि ज़्यादातर नहीं निकलती है वो पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो ये वाली जो मेरी ट्रॉली है ये हमेशा यहाँ पर हैंडी ही मिलती है। अभी भी मैं एक नए टूर पे जा रहा हूँ, आपको आगे आने को दिखेगा, तो उसकी तैयारी है फ़िलहाल। और ये जो टीवी है ना ये है तो मेरे पापा का, लेकिन मैंने हथिया लिया। आई मीन वो लेके अपने रूम के लिए आए थे, लेकिन मैंने यहाँ बहाने से मेरे रूम में लगा लिया। लेकिन इसके अलावा ये जो मेरा रूम है ना, मुझे लगता है कि ये इस घर का सबसे बेस्ट कमरा है। वो इसलिए क्योंकि ये जो कमरा है ये जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडा हुआ रहता है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है यहाँ देखिए, सबसे पहले तो गर्मियों के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि पीछे इनका हमारे पड़ोसियों का ये जो गार्डन का व्यू है और यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, इसकी ठंडी ठंडी हवा आती है। प्लस ये जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो इधर ना गर्मियों में तपिश नहीं होती और जाड़ों में इसी कमरे में अभी भी देखिए यहाँ पर इसी खिड़की से बहुत लंबे समय तक धूप रहती ही रहती है। और मेरे कमरे के बाद अब चलते हैं हमारे घर के एक और कमरे में, जिसे कि हमने बहुत ज़्यादा रॉ रखा हुआ है। आप देखिए ये कमरा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि मोस्टली जब हम बहुत छोटे थे और बहुत ज़्यादा हमारे पास उस टाइम पे फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो उस तरह का ही ये कमरा हमने आज भी रहने दिया है। जैसे कि अभी आजकल भरत आया हुआ है तो वो यहाँ पे रह रहा है, अदरवाइज़ कभी कोई गेस्ट आता है या फिर मोस्टली नाना नानी आते हैं तो उनको यहीं कंफर्टेबल लगता है, तो वो यहाँ पे रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस रूम के साथ में एक अटैच्ड वॉशरूम है, तो ख़ास तौर पे ये वाला जो रूम है ये लड़कियों के लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि यहाँ पर अटैच्ड वॉशरूम है तो उनकी प्राइवेसी इंश्योर्ड रहती है। तो अगर हमारे कोई दोस्त आते हैं या फिर भावना या बब्बू आते हैं तो उनका भी ये फेवरेट स्पॉट होता है। इसके अलावा ये देखिए, ये हमारे घर में पहले जो टीवी हुआ करता था CRT टीवी, कैथोड रे ट्यूब वाला, वो टीवी तो बब्बू ने फोड़ दिया, लेकिन ये जो स्टैंड है ये आज भी यहाँ पर है और ये अब एक यूटिलिटी स्पेस का काम करता है। तो इस फ्लोर के अलावा छत में जाने वाले रास्ते के साथ में एक और रूम है, लेकिन वो मोस्टली एक स्टोरेज स्पेस के तौर पर ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ कोई रहता नहीं है, बस एक स्टोर रूम है। यहाँ से छत का रास्ता है और यहाँ देखिए इधर भी हम लोगों ने एक बेड लगाई हुई है यहाँ पर जीने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है जाड़ों में, अभी भी आ रही है देखिए, अब जाड़ों के दिन तो शुरू हो ही गए हैं। और उसके अलावा ये छत का रास्ता है और यहाँ अंदर जो है हमारा स्टोरेज एरिया है। इसके बाद फाइनली बारी आती है घर की छत की, जिसका व्यू मैंने आपको बहुत बार दिखाया है और ये वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है जब हम यहाँ पे आते हैं, गर्मियों में जब धुंध नहीं होती है और जाड़ों में जब धूप आती है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम जो छत पे किए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक हमारा जो सबसे फेवरेट काम होता है वो भी जाड़ों में आएगा, नींबू सानना, राइट। तो किसी व्लॉग में आपको वो नींबू सानने की चूख की रेसिपी भी देंगे। फ़िलहाल दिस वॉज ऑल अबाउट माई होम टूर। मेरा ये होम टूर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।